बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ। बात करेंगे जी आज के दिन की 22 नवंबर की 22 एग्जैक्टली 22 नवंबर की गोल्ड, ऑयल, यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी और नैस्डैक, और एनालाइज करेंगे कि आज के दिन में इनकी क्या मूव रह सकती है और हमें कौन से मौके मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो जैसा कि कल आपको अच्छी तरह पता है, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को हमने बाय करना है। गोल्ड H1 में और H4 में बुलिश है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश हो गया था। तो गोल्ड के लिए मैंने आपको लेवल दिया था 1980 के करीब। बहरहाल गोल्ड पूरे लेवल तक नहीं आया, 84 से बाय होकर उसने 2007 का हाई लगा दिया है और अभी भी गोल्ड बुलिश है। अभी भी गोल्ड को हमने आप लोगों ने गोल्ड को बाय साइड पर देखना है, क्योंकि हम तो खैर दोनों साइड पर प्ले करते हैं। हमने रहा 2005 से सेल की है, 1997 तक के टीपी लिए हैं। बाद में भी एक बाय की लिमिट लगाई, खैर वो 5-10 सेंट से मिस हो गई है। तो आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट है जी। ये देखेंगे ज़रा, इसको हम सबसे पहले देखते हैं H1 के अंदर ही। H1 में आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर लो है, ठीक है। इस चीज़ को अपने जेन में रखना है। 1965, जब तक गोल्ड इसके ऊपर है, गोल्ड दोबारा 2010 और 2020 लगाने की हिम्मत रखता है और इसको लगाना भी चाहिए, ठीक है। एक बार उसने लगा दिया, सेकंड टाइम में भी लगा सकता है। तो ये वाला जो लेवल है, ये आपका की लेवल है 1965, ठीक है जी। यहाँ पर इसने आपका किया है ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। कल 1993 से ऊपर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ये वाला जो एरिया है ये गोल्ड की इंड्यूसमेंट है। अब गोल्ड H1 के हिसाब से इस इंड्यूसमेंट को क्लियर करने नीचे आ सकता है और इस इंड्यूसमेंट के बाद वही लेवल जो कल बाइंग के लिए थे 1980 का, H1 की मैं बात कर रहा हूँ। इस बात को आपने अच्छे से समझना है। मैं आपको बाद में M15 में भी बताता हूँ। M15 की सिचुएशन चेंज होती है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग M15 के हिसाब से ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब मार्केट उनके आउट ऑफ फेवर जाती है वो समझते हैं कि हमने गलत ट्रेड ले ली है। ऐसा नहीं है, गोल्ड 1965 से ऊपर ऊपर बुलिश है। अच्छा जी, सबसे पहले रात सोया लेट हूँ और उठा भी लेट हूँ, इसलिए ये वीडियो लेट बन रही है। कोशिश मेरी यही है कि मैं सुबह जल्दी अर्ली उठूँ और सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम से वीडियो अपलोड करता हूँ। बहरहाल ये टाइम भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन मुझे वो ज़्यादा सूट कर रहा है। जल्दी उठने में वैसे भी बरकत होती है। तो H1 के हिसाब से ये वाली जो इंड्यूसमेंट है, देखें जब भी मार्केट कोई लेवल ब्रेक करती है ना, उससे पहले की जो मार्केट की मूव होती है उसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट कहते हैं उर्दू में, हिंदी में, उर्दू में कहते हैं धोखा, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी भाइयों को पता होगा। तो ये इंड्यूसमेंट है। ये मार्केट यहाँ पर धोखा दे रही थी कि मैंने नीचे गिरना है, लेकिन वो ऊपर चली गई, इसलिए इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो अब H1 के हिसाब से ये इंड्यूसमेंट क्लियर करके मार्केट दोबारा इस जोन में आ सकती है, ठीक है। ये वाले अपने जोन में, ये वाले, ठीक है। ये आपका जोन वही है जो मैंने कल आपको बताया था, 78 वाला। बल्कि आप ये समझें कि ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली ब्लैक कैंडल, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये वाली ब्लैक कैंडल, ठीक है। मार्केट इसकी तरफ भी आ सकती है और ये एरिया आपका 1972 का बन रहा है। ओवरऑल मार्केट यहाँ भी आ जाए तो मार्केट बुलिश है इस स्ट्रक्चर की बेस पर, ठीक है। ये जो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, लेकिन हमने निकालने हैं लेवल। H1 के हिसाब से ये वाला जो जोन है और ये वाला जो जोन है, ये पूरा जोन बनता है। आप इसको इस तरह कर लें, 1978 से लेकर, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये पूरा जोन आप कर लें, ठीक है। ये है आपका H1 का बाइंग जोन, ठीक है। 1978 से लेकर 1972 तक मार्केट यहाँ पर अगर आपको खुश नसीबी से मिले, चूँकि मार्केट के ये रूल्स हैं, मार्केट ने ये अपनी इंड्यूसमेंट्स क्लियर करनी होती हैं। अगर अब नहीं करेगी तो एक मूव ऊपर देकर फिर आकर करेगी, ठीक है। ये इसको करनी ही करनी है, ठीक है। ये देखें ना, ये मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ इसकी, ये ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर इसका, ये वाला, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी सारी, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट क्लियर की, नीचे आई, उसके नीचे आई मार्केट, देखें ज़रा, इस इंड्यूसमेंट के भी नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट अब नीचे जा रही है, बेसिकली ये उसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्लियर की और मार्केट फिर ऊपर भाग गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर H1 का ये टाइम फ्रेम H1 के हिसाब से ये लेवल है और ये एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जब फंडामेंटल न्यूज़ आती हैं तो मार्केट को एक बूस्ट मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करती है जो कि चार्ट पे उसकी पेंडिंग पड़ी होती हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने, इसको आपने देखना है, ये 1978 से लेकर 1972 तक का आपका H1 का बाइंग जोन है। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और हम देखते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक टाइम फ्रेम है इंट्राडे, तो इंट्राडे में 15 मिनट को हमने इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। 15 मिनट के हिसाब से आपका ये वाली इंड्यूसमेंट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक और स्ट्रक्चर किया, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ब्रेक और स्ट्रक्चर करने के बाद ये वाली जो इंड्यूसमेंट है आपकी, ये बनती है आपकी 87 के एरिए में, 90 के एरिए में, ठीक है। इसको मार्केट क्लियर करके यहाँ पर भी आ सकती है 1985 के एरिए में, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से आपका ये वाला सारा बाइंग जोन है, करना है आपने हर सूरत में बाय ही, ठीक है। ये वाला आपका M15 का टोटल बाइंग जोन है, ठीक है जी। इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ, मैं इधर प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। ये चेक करें आप, ये आपका शुरू होता है 90 से लेकर 1984 तक, ये आपका M15 का बाइंग जोन है, ठीक है। इधर मार्केट मिले आपको, ठीक है। अब इसका जोन को ट्रेड करने का क्या तरीका होता है, ये जोन की देखें, ये 90, ये 84, ये बीच में एक आप रैंडमली 87 पे लाइन लगा लें 50% पे, वैसे अगर हम मार करके भी कर लें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों लेवल प्ले होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे जो अच्छा लेवल होता है वो ये बीच वाला होता है, ठीक है। जोन को ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि अगर आपने 0.03 की ट्रेड लेनी है तो 0.01 की यहाँ पर लगाएं, 0.01 की यहाँ पर लगाएं, 0.01 की यहाँ पर लगाएं, ठीक है। और अगर ये वाली ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होकर मार्केट ऊपर चली जाती है तो इसके चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं कि मार्केट कम अज़ कम इधर ज़रूर आएगी दोबारा, ठीक है। इसको प्ले करने का ये तरीका होता है। और दूसरा तरीका आपका एसएल का है, ठीक है। उसमें फिर ये है कि आपने यहाँ से ट्रेड ली है, आप 20 पिप का एसएल बीच में लगा दें, फिर यहाँ पर ट्रेड ले लें, ये सारा कुछ इसी तरह चलता ही रहता है। लेकिन मैंने आपको जो डायरेक्शन बता दी है गोल्ड की, जो मैं आपको कल भी डायरेक्शन बता रहा था, जो आपको परसों भी बता रहा था, एज़ पर माई एनालिसिस मार्केट ने सेम वो टारगेट सारे दिए हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखें, गला मेरा कल का ख़राब है, ख़ासकर असल में डे टाइम में बेहतर हो जाता है, लेकिन सारी रात सोने के बाद सुबह सुबह मसला ना मेरे साथ ज़्यादा रहता है, और ये कोई आज का नहीं है, ये बचपन से है मेरे साथ। तो ये वाला है जी, इसका भी मैं प्राइस लेवल आप लगा देता हूँ आप लोगों को, ये 1979 और ये आपका 1972 आप समझ लें इसको। ये आपका नीचे वाला बाइंग जोन H1 का है, ऊपर वाला M15 का है, इधर आती है, आप बेधड़क हो गए बाय करें। आपका जो टारगेट है वो दोबारा से 2007 तो है ही है, 2007 के ऊपर मार्केट गई तो शायद 2010 भी इस अब की बार ब्रेक करे, 15, 18, 20 की तरफ मार्केट जाए। लोग आपको 2050 भी बोल देंगे, 2070 भी बोल देंगे, वो भी जाएगी, लेकिन लेवल टू लेवल ही मार्केट चलती है। रात 2007 तक गई है, डेली का सप्लाई जोन था, वहाँ से मार्केट सेल हो गए 1995 तक आई है, 120 पिप की उसने ट्रेड डाउन साइड की दे दी है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी है गोल्ड की बात, अभी चलते हैं ऑयल पर, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जी। अच्छा जनाब, कल मैंने आपको ऑयल में बोला था कि ये 77.19 के नीचे M5 क्लोज़ करेगी
तो आपने 77.50 से गोल्ड को सेल करना है। ठीक है, ये मैं 5 मिनट के चार्ट में आता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, ये चेक कीजिएगा ज़रा आप, ये वाला लेवल आपको अच्छी तरह पता होगा, मैंने बोला था। ये देखें यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये 77.50 पे मार्केट गई। ये देखें पहले, ये तो बाद में गई ना, इसको छोड़ते हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये 77.50 पे मार्केट गई, मार्केट नीचे 76 77 की तरफ, ये 50 पिप की ट्रेड, और यहाँ पर उसने 2 से 3 बार दी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेवल था इसका ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका जो हाई था, अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी हुई है। ठीक है, ऑयल की मार्केट आपको मैंने बताया था कि H4 के टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम में बेरिश है। ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है ऊपर की तरफ, जो कि 80 और 82 की तरफ आ सकती है, और ऑयल ने कुछ इस तरह की शक्ल भी बनाई हुई है, और कुछ फंडामेंटल्स सप्लाई कट की बातें आ रही हैं ओपेक की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चार्ट पे पहले से ही एक्सपोज्ड होती हैं। जो ख़तरे आपकी तरफ आनी होती हैं, या जो चीज़ें दुनिया में चल रही होती हैं, चार्ट ने उनको पहले ही ऑब्ज़र्व किया होता है और उसके हिसाब से अपने पैटर्न क्रिएट किए होते हैं। तो अभी आप ये देखें, मैं इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा आसानी के लिए, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ये देखें जनाब, ऑयल बड़ा मज़ेदार पेयर है जी, ऑयल पे ट्रेड करने का मज़ा आता है जी। ये देखें जी, ये देखें, यहाँ पर आप एक लाइन लगाएं, ये वाले लो पर। ठीक है जी, ओके हो गया। बल्कि आप इसको इस तरह करें, ये लाइन करें यहाँ पर, इस लाइन पर। ये आपका हाई था, ये वाली कैंडल। ठीक है, ये आपका लो था, ये आपका हाई था, ये आपका लो था, फिर ये वाला हाई आपका ब्रेक हुआ, बल्कि ये हाई भी ब्रेक हुआ। ठीक है, तो आप जब तक मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, आप इसको बाइंग में देखें। इसके बाइंग के साइन ज़्यादा बन रहे हैं, गो के बड़ा टाइम बेरिश है, लेकिन आप इसको फ़िलहाल 77.05 के ऊपर ऊपर बाइंग में ही देखें। ठीक है, और आपके जो टारगेट हैं वो मैंने आपको कल भी बताया था, एक तो ये है 7840। ठीक है, H4 के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ इसका, इसको जाना किधर है। ये देखिए, ये H4 की एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इसकी इंड्यूसमेंट है। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट मार्केट क्लियर कर सकती है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था। ये इंड्यूसमेंट क्लियर करके मार्केट इस जोन में जाके 8130 के जोन में जाके सेल हो सकती है। ये इसका अच्छे वाला जो अच्छा सप्लाई जोन है, ये वाला है। बहरहाल आप इसको सेलिंग में, बाइंग में देखें फ़िलहाल, जबकि ये 77.05 ब्रेक करता है, तो उसके बाद आपने सेल में देखना है। उससे पहले आप इसको बाइंग में देखें, और आपके जो टारगेट हैं वो 79 पॉइंट, फर्स्ट टारगेट आपका 7840, सेकंड 7950, उसके बाद 8130 और 83 तक इसके टारगेट है। फिर यहाँ से हम लंबी सेलिंग देखेंगे जो टुवर्ड्स 72 की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, ऑयल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं जी यूरो यूएसडी के चार्ट पर। यूरो यूएसडी का चार्ट कल आपके सामने है, मैंने आपको ये बोला था कि मैंने सेल किया हुआ है। ठीक है, लेकिन 2 तरह की चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा होता हूँ कि एक है ट्रेंड में ट्रेड करना है, एक है काउंटर ट्रेंड ट्रेड करना है। ट्रेंड इसका बाय का है, मैंने आपको बाय के लेवल दिए हैं, वो अब अपने बाय के लेवल की तरफ आ रहा है। कल से लेकर अब तक मैंने मुख्तलिफ स्कैल्पिंग ट्रेड्स में, यूरो में और जीयू में कुछ ख़ास नहीं कर सका काम, लेकिन यूरो में अच्छा काम किया है। आज भी जब सुबह उठा हूँ, रात एक लिमिट लगा के सोया था 9:20 पर के 9:27 पर, वो भी एक्टिव थी। सुबह उठा हूँ वो भी प्रॉफिट में थी, उसको भी क्लोज़ किया है। अभी दोबारा एक लिमिट लगाई हुई है, तो मैं इसको इधर आता देख रहा हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। यूरो ने देखें, ये वाला इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये H1 का चार्ट है। ठीक है,
सॉरी H4 का चार्ट है ये। इसने स्ट्रक्चर क्लियर किया, इसने ये इंड्यूसमेंट भी अभी इसकी रहती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट्स क्लियर होती हैं, ठीक है। फिर इसने अपना ये वाला हाई शिफ्ट किया, ये इंड्यूसमेंट भी इसकी रहती हैं, ये सब पेंडिंग्स हैं, ओके। तो अभी के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको ये इस लेवल पर मिले, इस लेवल पर, ये वाले लेवल पर, ये मैं आपको एक्सट्रीम लेवल बता रहा हूँ, यहाँ पर जाने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो लेवल है ना 937 का, यहाँ तक मुझे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। मैंने तो अपनी लिमिट इस सप्लाई जोन पर लगाई हुई है दोबारा, ये वाले इस रेजिस्टेंस पर 913 वाले, ठीक है। मैं इसको इधर नीचे आता देख रहा हूँ, ठीक है। इन एरियाज़ में हम फिर इसको बाय करेंगे, ठीक है। मैं असल में आता हूँ M15 के चार्ट पर, वहाँ पर आके आपको बताता हूँ। ये देखेंगे, ये वाला 825 यहाँ तक इसको आना चाहिए सेलिंग में, ठीक है। ये अभी भी 100 पिप की ट्रेड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको बाइंग में देखना है, ये वाले एरिया से। लेकिन आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये वाला एरिया अगर आपका ब्रेक हो जाता है M15 में, तो फिर आपने वो अपनी बाइंग से आउट होना है और इधर से ही सेल करना है। और फिर मार्केट आपकी वो जो आपके H1 के H4 के जोन है, इधर आएगी मार्केट, ठीक है। फिर हमने यहाँ से बाय करना है। आप मेरे साथ मेरी केमिस्ट्री को अगर समझ गए ना, तो आप एक ही ट्रेड में 6 बार ट्रेड कर लिया करेंगे। मिसाल के तौर पर 50 पिप की मूव आपके लिए 200 पिप की मूव बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। यूरो का ट्रेंड बाय का है, इधर से सेल देखें, ये लेवल एक्सट्रीम है, आने थोड़ी मुश्किल है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने 9.15 और 9.20 के दरमियान में अपनी सेल लिमिट रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ तक के फाइनल टारगेट है। फिर इंशाल्लाह ताला इधर से हम बाइंग देखेंगे। अगर ये बाइंग ना चली, क्योंकि ये सारा एरिया पड़ा हुआ है, ये देखें ना, ये मूव चेक करें आप सारी, मार्केट जहाँ तक फाइनली आ सकती है ये एरिया तक, ठीक है। ये 730 का एरिया है। तो फिर अगर इधर आती है तो फिर इधर से बाइंग करेंगे। और जो सेल चल रही है, पहले तो इस सेल का प्रॉफिट लें, यहाँ से बाइंग करें। बाइंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं कि बाइंग यहाँ से चलेगी। अगर नहीं चलती, इन केस यहाँ पे ब्रेकआउट दे देती है, तो आपने बाय से आउट होकर दोबारा सेल में कन्वर्ट हो जाना है और यहाँ तक अपने टीपी लेने हैं। और फिर यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। ओवरऑल H4 में ये बहुत बुलिश है, इसको 1.1080 और 1.12 की तरफ जाना है। अभी चलते हैं जी GBP USD के चार्ट पर। ये देखिए GBP USD का कल मैंने आपको बताया था H4 का चार्ट, आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था कि इसको इधर आना है, इधर देख लें, आ रहा है ऊपर से। अब आप मेरी बात समझेंगे कि जब मैं आपको बोलूँगा कि ट्रेंड बाय का है, सेल ना करें लेकिन वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। ट्रेडर वो है जो मार्केट को दोनों तरफ प्ले करना जानता है, बस इतनी बात आपने समझनी है, ठीक है। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट इधर आए और इधर से आपको बाइंग दे, ये 2460 का एरिया है, यहाँ से बाइंग दे। लेकिन यही एरिया, कल वाली बात रिपीट करूँगा, ब्रेक होता है तो आपने बाइंग में नहीं रहना। लंबी इसकी आ सकती है H4 की, यहाँ तक कि इसकी रिट्रेसमेंट आ सकती है, ठीक है। बुलिश का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सिर्फ बुलिश ही रहना है। बुलिश का मतलब ये है कि मार्केट बहुत बड़ी बुलिश, ये देखें ना, इतनी बड़ी बुलिश मूव में आखिर उसने यहाँ पे सेल दी ना। अब ये मूव चल रही है तो ये सेल यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन आप इसको देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं जाता हूँ आपको बताता हूँ दोबारा लेवल सेलिंग का भी और बाइंग का भी, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि आपका ये स्ट्रक्चर भी शिफ्ट है, ये चेक करें ज़रा। ये आपका
ये आपका लो भी ब्रेक है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी M15 में हो चुका हुआ है। ठीक है, अब आपके पास प्रॉपर जो सप्लाई जोन है इसका वो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इस पर मैं लेबल लगा देता हूँ, ये 1.2534। इधर से आप सेल देखें, फर्स्ट टीपी आपका यही लो है जो लो लग चुका है, सेकंड टीपी आपका ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, थर्ड टीपी आपका ये वाली सपोर्ट है 2468, और फिर यहाँ से हमने इसको बाइंग करना है, और बाइंग को सिर्फ उसी सूरत में होल्ड करना है जब तक कि ये लेवल होल्ड है 1.2461 का। इतना आसान एनालिसिस और इतनी आसान ट्रेडिंग आपको कहीं से नहीं मिल सकती अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इधर से सेल करें, ये इंजॉय करें, और फिर इधर से बाय करें। ठीक है, और बाय को सिर्फ आपने इंजॉय तब करना है तब जब तक ये वाला आपका लेवल 2461 M15 में होल्ड रहे। आपने इसको अच्छे से इंजॉय करना है, सेल और बाय दोनों साइड्स पर। अच्छा जी, अब चलते हैं नैस्डैक पर। नैस्डैक 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 इधर गया भाई नैस्डैक यार, एक तो ना ये लीजिए। अच्छा जी, अब आ गई हम नैस्डैक पर। नैस्डैक पर क्या सूरत हाल बनी हुई है, एक सेकंड, पहले तो इसको H4 में देखते हैं। नैस्डैक मैंने आपको बताया था 16,080 पे। बहरहाल मैं आपको सेफ साइड कह रहा था, फिर ऊपर जाए वेट करें, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये सारे एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये 16,080 से गिरा है, और आपका देखें 15,875 तकरीबन, ये 200 पी इसने कल भी दे दी है। तो अभी इसका जो स्ट्रक्चर लेवल बन रहा है, जो लो बन रहा है, वो तो ये बन रहा है 15,746। इसके ऊपर ऊपर ये दोबारा बाइंग में जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसमें सेलिंग ही तलाश करें। इसने हाइज लगाए हुए हैं, इसकी कलेक्शन काफ़ी पेंडिंग है। ये अभी अगर आपको 16,015 के एरिया में मिलता है, ये वाली लाइन, ये अगली कैंडल आप चेक करें, इस कैंडल का लो मैंने मार्क कर दिया, तो इधर से आप सेल करें और यहाँ तक इसके प्रॉफिट राइड करें। प्रॉपर इसका जो बाइंग जोन है वो ये वाला नीचे पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आता है, एक सेकंड, यहाँ पर आता है इस जोन में, तो आपने इसको बाय करना है। ये वाला मैं जोन पूरा मार्क कर देता हूँ, 15,550 से लेकर 15,411। ठीक है, इस जोन में आपने इसको बाय करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप इसका प्रॉफिट राइड करें जहाँ तक। आप इस पे भी ट्रस्ट ना करें, यहाँ पे स्कैल्पिंग बाय आपको ज़रूर मिल सकती है। ठीक है, 50 पिप की, 100 पिप की, लेकिन आप इस प्रॉफिट को राइड करें, और फिर यहाँ से 15,500 15,400 से बाय करें, और फिर 16,300 16,400 तक आलमोस्ट 800 900 पिप की राइड करें। तो ये हो गया जी आपका नैस्डैक भी ऑलमोस्ट सारे पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ और 2-3 पेयर भी ऐड करूँगा इसमें। बीटीसी में मैं आजकल बहुत अच्छी ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप वालों को सबको पता है। कल भी मैंने माशाल्लाह कोई 1500 पॉइंट की ट्रेड दी है, और वो हुई है, और विद न्यूट्रल स्टेटस। मतलब ये है कि ट्रेड्स हम दूसरी भी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ट्रेड स्टक हो जाती है। लेकिन बीटीसी में इतना मज़ा आ रहा है कि ना तो कोई ट्रेड स्टक होती है, और प्रॉफिट भी गेन हो जाता है अच्छा खासा, और बहुत थोड़े टाइम में हो जाता है। बीटीसी के लिए पॉसिबल है कि मैं स्पेशल से भी ज़्यादा वीडियो बनानी शुरू करूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं अगर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं प्रॉपर आप ही के लिए बना रहा हूँ। आप चाहे कुछ और समझ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं फिर लास्ट में बता दूँ आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जस्ट आपको मेरे दिए गए रिकमेंडेड ब्रोकर्स एक्सनेस और उक्टा पर मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है, या अगर आप ऑलरेडी उन्हीं पर काम कर रहे हैं तो आपको जस्ट आईपी नंबर चेंज करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, जहां आप अर्निंग डेफिनेटली करेंगे, और लर्निंग तो माशाल्लाह बेशुमार है वहाँ पर। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़। थैंक यू।